हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं खिलजी वंश के सारे क्वेश्चन। खिलजी वंश से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? दोस्तों, 1309 में काकतीय साम्राज्य पर जो आक्रमण किया था, ये किया था मलिक कफूर ने। किसने? मलिक कफूर ने जो है 1309 में काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 1309 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय पर आक्रमण किया था। मलिक कफूर ने दिल्ली सल्तनत के शासन में काकतीय वंश को शामिल करने के लिए यह आक्रमण किया था। क्यों किया था? काकतीय वंश को शामिल करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जो है ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। उन्होंने 1290 में सत्ता संभाली थी। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का नियंत्रण हासिल किया और खिलजी वंश की नींव रखी। उनका शासन 1290 से 1296 तक था। उन्होंने शांति और स्थिरता की कोशिश की, लेकिन उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को और विस्तार दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति है मंगोल, जो कि कहाँ बसे हुए हैं? मध्य एशिया में बसे हुए हैं। ठीक है, मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन एवं रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज खान भी क्या था? मंगोल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, ये कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दोस्तों, कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रहेगी। अलाई मीनार को कुस्क ए सीरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुस्क ए सीरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण करवाया था? दोस्तों, अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर, गैरिसन शहर सीरी का निर्माण जो है ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी, जो दूसरी दिल्ली की नींव रखी थी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज एक खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। इसने कुवत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? दोस्तों, रानी पद्मावती का संबंध जो है ये चित्तौड़गढ़ शहर से है। किससे? चित्तौड़गढ़। दोस्तों, रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ वहां पे क्या कर लिया? जौहर कर लिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के द्वारा जो है लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। किस पर? लघु उद्योगों पर।
दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और दूसरा था गड़ी कर जो घरों, आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मालिक कफूर को भेजा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे खिलजी वंश के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।